हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स और कोड। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ। ठीक है, हम लोग एक प्रूफ करेंगे एक बॉल को लेकर के। ठीक है, और इसका अलग अलग पॉइंट पे एनर्जी निकालेंगे और प्रूफ कर देंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। मतलब हर पॉइंट पे एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी सेम आएगा। मतलब ये क्या कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व्ड। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व्ड, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये जाके बनाते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग एक केस लिए हैं, आप सिंपल सा देखिए। एक ब्लॉक है, ब्लॉक है, मास इसका m है। ठीक है, और इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे h हाइट से। ठीक है, h हाइट से हमने ब्लॉक को ड्रॉप किया। ठीक है, अब देखिए ये ब्लॉक गिरेगा और हम लोग इसका 3 पॉइंट पे जर्नी को एनालाइज करेंगे। पहला ए पॉइंट जहाँ से ब्लॉक गिर रहा है। ठीक है, दूसरा है बी पॉइंट जो हाफ जर्नी है, ग्राउंड और जहाँ से उसको गिरा है वो उन दोनों का हाफ है, h/2 ठीक है, हाफ पॉइंट पे इसका जर्नी को एनालाइज करेंगे और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे करेंगे, और तीनों जगह इसका मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि ये तीनों सेम आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो हम लोग कुछ पहले से निकाल के रखेंगे। पहले से हम लोग क्या निकाल के रखेंगे कि सिंस हम लोग मैकेनिकल एनर्जी निकाल रहे हैं बी और सी पॉइंट पे भी हर जगह, तो हम लोग को तीनों जगह का वेलोसिटी पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि हाइट तो पता है, पोटेंशियल एनर्जी तो निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी पता होना चाहिए। इस पॉइंट का वेलोसिटी पता ही है, अब ये 2 पॉइंट का वेलोसिटी निकालेंगे पहले से। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो सीधे लिखते हैं वेलोसिटी v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन। तो हम लोग नीचे कोई पॉजिटिव ले लेते हैं तो सब पॉजिटिव में ही हो जाएगा। अब देखिए v² क्या हो जाएगा, u², तो 0 है, प्लस 2 एक्सेलरेशन g और s। देखिए हम लोग इस पॉइंट का निकालेंगे अगर, तो इस पॉइंट के लिए हाइट हो जाएगा h/2, इतना डिस्प्लेस हुआ, तो ये आ गया आपका 2 कट गया gh, मीन्स वेलोसिटी एट पॉइंट b आ गया √gh। ठीक है, अब देखिए यही सेम काम सी पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो सी पॉइंट के लिए करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं v² इज इक्वल टू 2gh, यहाँ s था 2as, ये तो 0 है 2as, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, s का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखिए लास्ट वाले पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, h के बराबर, तो h पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए v एट c, vc इज इक्वल टू √2gh, ये दोनों हम लोग को पहले से पता हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट b √gh, और यहाँ वेलोसिटी एट c √2gh। ठीक है, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा तीनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ठीक है, तो मास तो m है, ठीक है, और g है, और h कितना है, h हाइट पे है, ये ए पॉइंट पे पार्टिकल h हाइट पे है ग्राउंड से। ठीक है, तो ये हो जाएगा mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू 0 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ इसको ड्रॉप किया तो इसका वेलोसिटी यहाँ 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये mgh आ गया। ठीक है, अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी निकालेंगे, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगा, ये है बी पॉइंट, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो किस हाइट पे, h/2 हाइट पे है, तो सिंपल लिखेंगे mgh/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी तो हाफ v², v² क्या होगा, vb का स्क्वायर यानी √gh का स्क्वायर यानी gh। अब देखिए mgh/2, तो ये भी हो जाएगा mgh। ठीक है,
1/2 हो गया। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी एट सी पॉइंट, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ हाइट तो जीरो है, अगर ये जो ग्राउंड सरफेस है यहाँ पे बॉल आ गया तो ये हाइट तो ज़ीरो है, ज़ीरो हाइट पे है, तो ये हो जाएगा mg0, ज़ीरो हाइट पे mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m वेलोसिटी एट सी पॉइंट का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट सी है √2gh, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2gh। अब देखिए 2 कट गया, ये तो ज़ीरो है पूरा। अब देखिए mgh, तो ये भी आ गया mgh। अब देखिए ये a पॉइंट पे था mgh, b पॉइंट पे भी mgh ही आया, c पॉइंट पे भी mgh ही आया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे सिंस मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट इक्वल मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट इक्वल मैकेनिकल एनर्जी एट सी पॉइंट, वी कैन से दैट, या ऐसे कि सीधे आप लिख सकते हैं हैंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज प्रूव्ड, इसको हम लोग प्रूफ कर दिए। सिंपल सा है, 3 पॉइंट लिए हैं, तीनों पे हम लोग एनालाइज किए मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है। दोनों पॉइंट का पहले से ही वेलोसिटी निकाल के रखें और आराम से हो गया, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।